हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैं आपको इसमें 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहा हूं, जिसमें 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप से मैंने उसमें दिया है। इनको आप लोगों को अपने आप से घर पे ट्राई करना है। कल फिर से इसका एक और वीडियो मिलेगा जिसमें इसके आंसर्स रहेंगे। ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में अटैच्ड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो इनको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आंसर्स कल मिल जाएंगे, उनका जो पीडीएफ होगा वो भी आपको कल मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, Who has given this statement? तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम एमसीक्यू भी कहते हैं या ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने बताना है इन चारों में से किसने ये बोला है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा आप लोगों को पता करना है। क्वेश्चन सेकेंड, continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in। तो जब हम लैंड का कंटिन्यूस यूज करते हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको कुछ भी कंजर्व नहीं करने का कोई भी एक अप्रोप्रिएट मेजर लिए बिना, तब हम उसको क्या कहते हैं, मतलब लैंड में क्या होता है, उस जो लैंड में कमी आती है उसके बाद हम लैंड को क्या कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच सोइल इज नोन एज रगर सोइल। रगर सोइल हम किसको कहते हैं। दिस इज ऑल्सो ऑफ 1 मार्कर, जिसमें से हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं और हमें बताना होता है कि कौन सा इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेन्स इन द टोटल लैंड एरिया। तो जितना हमारा एरिया है लैंड का, उसमें से प्लेन्स को कितना परसेंट अलॉट हुआ है, मतलब कितना परसेंट पे हम प्लेन्स जो एरिया है वो हमें यहाँ परसेंटेज बताना है। फिफ्थ, नेम द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट इज क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एक्सप्लॉयटेशन जो हम कर रहे हैं रिसोर्सेज का, मतलब एक जितनी हमें ज़रूरत है ना उससे ज़्यादा हम उसको यूज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और फर्दर हम देख नहीं रहे हैं कि आने वाले टाइम में उसका कितना पार्ट बचने वाला है या उनके लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। अपनी जो ग्रीड है उसको पूरा करने के लिए एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। तो उससे हमें क्या हो रहा है, कौन सी इकोलॉजिकल क्राइसिस हमारे एनवायरनमेंट में जनरेट हो रही है। विच रीजन ऑफ इंडिया इज नोन एज बेसाल्ट रीजन, 1 मार्क। How have technical and economic development led to more consumption of resources? This is also another 1 marker question. What is the full form of UNCED? आप लोगों को सबको पता होगा 10th क्लास के बच्चों को, आई एम श्योर। What are gullies? ये आप 1 मार्कर में दे सकते हैं। ये 1 मार्कर से ज़्यादा में भी आ सकता है, बट उसके साथ कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा पूछा होगा। फिर आते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन। अब हमने इसमें से जो आगे क्वेश्चन लिए उसमें आप 3 मार्कर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देख सकते हैं। व्हाट डज द टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन, हाउ कैन वी इरेडिकेट irrational consumption and over utilization of resources। This is the most important question of this chapter। अब यहाँ हमारे पास 3 अलग अलग डेफिनेशन देना है, तो 3 मार्कर है, तो आपको सिर्फ एक डेफिनेशन लिखनी है छोटी छोटी, क्योंकि 1 मार्क में ही वो काउंट किए जाएंगे तीनों। करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। तो इन तीनों को आपको डिफाइन करना है। Distinguish between Khadar and Bangar. Name the states where alluvial soils are found. This is also another very important question. So 10th and 12th questions are very important for this chapter. 13th question is also important question, जिसमें हमें गांधी जी ने क्या सोचा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, उनके क्या व्यूज़ थे वो बताना है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट इतना भी नहीं जितना हमने आपको 10th एंड 12th क्वेश्चन बोला है। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th, 12th एंड 14th। क्वेश्चन इज डिस्कस एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो
14th and 15th questions are of 5 marker from this chapter, but 14th question is the important question out of these two questions. तो आज आपने देखा 15 important questions of chapter 1 resource and development, जो कि ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, वैसे हमारा 9th चैप्टर है एसएसटी का. तो ये आपको देखना है कि इन 15 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन के आंसर्स दे पाते हैं और किन के आंसर आपको नहीं आते हैं, वो कल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जिसमें इन सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा. आप अपने जो भी आंसर्स दिए हैं उनको चेक कर सकते हैं कि आपने कितने सही दिए हैं, और जो नहीं आते हैं उनको आप कल सीख सकते हैं अलोंग विद द पीडीएफ. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चन के आंसर्स के साथ. थैंक यू.